हेलो बच्चों, मैं रितेश पांडे आप सभी लोगों का देहरादून डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं एंड होप करता हूं आप सब लोग घर में सेफ एंड सुरक्षित होंगे। तो हमने डायमेंशन टॉपिक स्टार्ट किया था। तो डायमेंशन में डायमेंशन कैसे निकलती है और डायमेंशन निकालते टाइम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखें, कैसे लिखें, सारी चीज़ों की बात हमने कर ली थी। अब जो हमारा आज का क्वेश्चन है वो है डायमेंशन की एप्लीकेशन। ठीक है ना, कि डायमेंशन का हम यूज करेंगे कहाँ। तो उसका जो पहला है कि भाई जैसे स्टार्टिंग में हमने बात करी थी कि एमकेएस सिस्टम होता है, सीजीएस होता है, एसआई होता है और एफपीएस होता है। ठीक है, ये चार टाइप की यूनिट्स होती हैं। तो है क्या, हमारा जो आज का टॉपिक है वो यही है कि अगर हमें कोई भी टर्म या कोई भी यूनिट एमकेएस में दिया है तो हम उसको सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करें, सीजीएस में दिया है तो एमकेएस में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे होता है ना कि भाई अगर 1 मीटर है हम कहते हैं कि उसको 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर आया कैसे इसको ये पता लगाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कन्वर्ट 1 जूल टू 1 अर्थ। ठीक है, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है, देखो दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं 11th क्लास में। उसी दो को हम 4 टाइप में कन्वर्ट करेंगे। एक दो मैं अभी बता रहा, दो बाद में बताता हूँ। जैसे ये लिखा हुआ है कन्वर्ट 1 जूल टू 1 अर्ग, चेंज कर दो कन्वर्ट 1 अर्ग टू 1 जूल। क्या डिफरेंस हुआ? कुछ नहीं, बस उल्टा ही हुआ, रिवर्स ही हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो देखा जाए अगर तो इस क्वेश्चन कन्वर्ट 1 जूल टू 1 अर्ग हमें गिवन क्या है? 1 जूल हमें गिवन है। ठीक है ना, और फाइंड क्या करना है? 1 अर्ग, और फाइंड करना है हमें 1 अर्ग। ठीक, तो इससे पहले हमें ध्यान क्या देना है कि भाई जो यूनिट हमें दे रखी मीनिंग 1 जूल वो किसकी यूनिट है, पहली चीज। दूसरी चीज कौन से सिस्टम में है, एमकेएस में है, सीजीएस में है, एसआई में है, किस में है, ये हमें पता होना चाहिए। तो जूल जो होती है वो होती है एनर्जी की यूनिट। कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे लिखा जूल इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, कोई टेंशन नहीं। आप लिखो जूल इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आंसर सोल्यूशन वो भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो जूल इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, आप चाहे वर्क लिख लो। क्यों? क्योंकि पीछे ही देखा, अभी इसके लास्ट वाले लेक्चर में हमने देखा था वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की जो यूनिट होती है, सॉरी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो एक चीज समझ में आ गई कि जो जूल है वो वर्क या एनर्जी की यूनिट है। क्लियर है? एसआई सिस्टम में, एसआई के प्लेस पे आप एमकेएस लिख लो, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद हमें क्या लिखना है भाई? वर्क पता लग गया या एनर्जी पता लगी, उसकी डायमेंशन हम लिखो। तो है क्या? डायमेंशन ऑफ एनर्जी mL2T-2, mL2T-2, mL2T-2। ठीक है, ये यूनिट होती है इसकी। तो अब हमें ए बी सी 3 की वैल्यू बतानी है। कौन कौन है भाई? mL2T जो है, तो जो m की पावर होता है, ध्यान रखना ये इसी ऑर्डर में ही लिखना है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हो। जो m की पावर है वो उसको हम m की पावर को हम a से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मीनिंग m की जो भी पावर होगी 1 2 3 4 जो भी होगा वो a की वैल्यू हो जाएगी। l की जो भी पावर होगी वो b की वैल्यू हो जाएगी, और t की जो भी पावर होगी वो c की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो जो c की वैल्यू है, मैंने क्या बोला, c क्या है? जो t की पावर है, और t की पावर यहाँ पे क्या है? -2, लेकिन यहाँ पे सिंपल 2 लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा करेक्ट कर लेना नोट्स बनाते टाइम, इसको -2 कर देना। ठीक है, अब m1, अच्छा अभी एक फॉर्मूला है नीचे आपको दिख रहा होगा कि n2 इज इक्वल टू n1 ब्रैकेट m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, T1 अपॉन T2 पावर C। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो ध्यान रखना जो ऊपर वाली वैल्यू है M1, L1, T1, यहाँ पर वो वैल्यूज पुट करनी है जो हमें गिवन है। गिवन क्या था? एसआई सिस्टम। तो मास की वैल्यू, याद करो पहला लेक्चर, उसमें क्या बोला था मैंने
SI और MKS बोथ आर सेम। तो मीनिंग मास की यूनिट SI वाली रखूं या MKS वाली लिखूं, बात एक ही है। तो M1 की वैल्यू मतलब मास की यूनिट हमें किस फॉर्म में लिखनी होगी इसके लिए, kg में। क्यों? क्योंकि ऊपर मैंने क्या कहा, जो गिवन है, गिवन क्या है, जूल। जूल किसकी यूनिट होती है, MKS में। जूल किस में होती है यूनिट, MKS में। तो मास की प्लेस पे हमें क्या रखना होगा, kg। ठीक है। सिमिलरली L1 की प्लेस पे मीटर, T1 की प्लेस पे सेकंड। M1 L1 T1 मिल गया। ठीक है। M2 पे आओ। M2 L2 T2 वो होते हैं, या ये कह लो डिनोमिनेटर वाले टर्म वो होते हैं जिसको हमें फाइंड करना है। फाइंड किस में करना है, CGS सिस्टम में। तो M की वैल्यू किस में पुट होगी, ग्राम में, क्योंकि CGS सिस्टम में मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम। क्लियर है? तो यहाँ पे आ जाएगा ग्राम, L आ जाएगा सेंटीमीटर में और टाइम आ जाएगा सेकंड में। ठीक है। तो जो ऊपर वाला 1 kg था उसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं, 1 किलोग्राम। L जो मीटर में था उसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, और सॉरी जो L मीटर में था उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, और जो टाइम है वो तो सेकंड में ही रहेगा, उसको तो कोई चेंज करना ही नहीं है। रही बात N1 की, कन्वर्ट किसको करना है, 1 जूल को, 1 को। तो N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। मान लेते हैं 2 को करना होता तो 2 हो जाता, कोई और बड़ी वैल्यू होती तो वो हो जाती। ठीक है। अच्छा, अब ABC पहले ही बता दिया, जो M की पावर है वो A है, जो B की पावर है, सॉरी जो L की पावर है वो B है, और जो T की पावर है वो C है। सारी वैल्यूज पुट कर दी, कैलकुलेट कर लो। तो 1000 का मतलब क्या हो जाएगा, 10 to the power 3। 100 का मीनिंग क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर, लेकिन उसका भी स्क्वायर है, मीनिंग 10 to the power 4 जूल। समझ में आया, 10 to the power 4 आ गया। अब क्या हुआ, तो 1 जूल इज इक्वल टू, अगर हम दोनों को सॉल्व कर लें तो 10 to the power 7 अर्ग। यही हमारा रिजल्ट है। मीनिंग, इसका मतलब ये हुआ, इसका मीनिंग ये हुआ, इसका कंक्लूजन ये हुआ कि अगर हमें आगे जब पढ़ेंगे तो कोई भी वैल्यू अगर हमें जूल में दी हुई है और अर्ग में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना होगा, 10 to the power 7 से मल्टीप्लाई करा देना होगा। क्लियर? चलो, अब ऊपर आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं, ऊपर आपको 3 क्वेश्चन दिख रहे हैं। वो तीनों का मैं समझा देता हूं, खुद प्रैक्टिस करना है। खुद प्रैक्टिस करने के बाद कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों का आंसर क्या क्या आया। ठीक है। तो पहला है, उसी जो पहला वाला क्वेश्चन क्या था उसी को रिवर्स करके लिखा हुआ है, 1 अर्ग टू 1 जूल। 1 अर्ग टू 1 जूल। ठीक है। तो अर्ग किसकी यूनिट होती है, वर्क की। किस सिस्टम में, CGS में। ठीक है। मतलब वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा, बस यूनिट ऊपर नीचे हो जाएंगे। ठीक है। फिर कन्वर्ट 1, ये स्पेलिंग रॉन्ग है, ये न्यूटन लिखा हुआ है। ठीक है, प्लीज करेक्ट कर लेना नोट्स बनाते टाइम पे। कन्वर्ट 1 न्यूटन टू 1 डाइन। कन्वर्ट 1 न्यूटन टू 1 डाइन। ठीक है। तो न्यूटन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की। कौन से सिस्टम में, MKS सिस्टम में। और डाइन, डाइन नहीं है, ध्यान रखना, डाइन DYNE, डाइन किसकी यूनिट होती है, अरे भाई न्यूटन की, सॉरी फोर्स की ही होगी, लेकिन CGS में। ठीक है। आप लोग इसको भी कन्वर्ट करोगे, और फिर उसी का रिवर्स है 1 डाइन टू 1 न्यूटन। होप सो लास्ट एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। उसके बिहाफ पे आप ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। देखो, बिना प्रैक्टिस किए आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि आपको लास्ट वाली चीज या लास्ट टॉपिक कितना समझ में आया है। इस वजह से आप लोग को न्यूमेरिकल भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ, होप करता हूँ आप लोग इस न्यूमेरिकल को करने की अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, इक्वल। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी यही है कि कोई भी एक इक्वेशन दे देगा, जैसे एक हमने पढ़ी है इक्वेशन ऑफ मोशन,
मान लेते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है कि लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन इक्वल होगी। लेफ्ट साइड की डायमेंशन और राइट साइड की डायमेंशन इक्वल होगी, ठीक है। तो यही आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत ही ज्यादा यूज होगा जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। कैसे यूज होगा, हम हो सकता है इस स्लाइड में, इस लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में इस पे न्यूमेरिकल करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि भाई इसका यूज कैसे हो रहा है। तो जस्टिफाई, क्वेश्चन इज जस्टिफाई L प्लस L इज इक्वल टू L एंड L माइनस L इज इक्वल टू L। ये तो गलत लिखा हुआ दिख रहा है। तो भाई मैथ्स नहीं लगानी यहाँ पे, हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। कैसे चेक करते हैं, एक बार बताओ, तुम्हारे पास 100 रुपीज थे, ठीक है। मम्मी ने भी तुम्हें 100 रुपीज दे दिए, तो कितने रुपीज हो गए तुम्हारे पास? आप कहोगे 200, लेकिन 200 क्या? रुपीज, ठीक है। याद करो जब फर्स्ट डे हमने पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर अगर नहीं सुना है तो जरूर सुनना, उसमें मैंने एक चीज बोली थी जब फिजिक्स की डेफिनेशन बता रहा था कि फिजिक्स जो होता है वो मेजर करता है, मेजरमेंट का काम करता है, मतलब उसमें किसी चीज की यूनिट की बात होती है। यहाँ पे L प्लस L लेंथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे L प्लस L का मतलब L इज एनी यूनिट, ठीक है। अगर मैं यूनिट और यूनिट को कंबाइन करूं तो यूनिट डबल तो नहीं हो जाएगी ना भाई। तुमने रुपीज और रुपीज को ऐड किया, क्या वहां पे 2 रुपीज मिले? नहीं, 100 रुपीज मिले, सॉरी 200 रुपीज मिले। क्वांटिटी कुछ भी है, यूनिट तो रुपीज ही है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2 यूनिट को ऐड करूं, 2 यूनिट को ऐड करो तो मुझे वही यूनिट मिलेगी। रुपीज में से रुपीज और रुपीज को ऐड करोगे, आंसर रुपीज में ही आएगा, ना कि पैसे में आ जाएगा, कुछ और में आ जाएगा। सिमिलरली रुपीज में से रुपीज को माइनस कराओगे तो आंसर रुपीज ही आएगा, भले वो 0 रुपीज क्यों ना आ जाए। समझ में आ गई बात? तो ये है इसका मतलब कि अगर सेम यूनिट को सेम यूनिट में से अगर माइनस कराएंगे तो जो रिजल्ट आएगा, हमें ध्यान रखना न्यूमेरिकल वैल्यू से इस लाइन के अकॉर्डिंग कोई मतलब नहीं है, यूनिट वही रहेगी, ठीक है। मीटर में से मीटर माइनस कराया तो रिजल्ट मीटर में ही आएगा, वैल्यू जो भी है कोई मतलब नहीं, यूनिट मीटर में रहेगी। मीटर और मीटर को ऐड करोगे तो आंसर मीटर में ही आएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज का, बहुत ही ज्यादा काम आएगा आगे। तो ये तो लास्ट वीडियो में बता दिया था मैंने कि डायमेंशन ऑफ वर्क और डायमेंशन ऑफ एनर्जी बोथ आर सेम, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन दे रखे मैंने आपके अपनी प्रैक्टिस के लिए कि डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी, पावर, प्रेशर एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। तो होप करूंगा कि आप इन सब चीजों, इन डायमेंशन फाइंड करने की प्रैक्टिस जरूर करेंगे। बिना प्रैक्टिस किए तो ये कंफर्म नहीं होगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया, ठीक है। तो कोशिश जरूर कीजिएगा, नहीं आएगा कमेंट करके जरूर बताना हाँ ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, तो उसका आंसर हम प्रोवाइड कराएंगे आपको, ठीक है। चलो तो पढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।